पौधे ऐसे अच्छे लगते हैं जो कम देखभाल में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो जैसे जैसे विंटर आने को है वैसे वैसे हमको अपने परमानेंट प्लांट में भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जो इस टाइम पर मैं अपने सभी परमानेंट प्लांट में काम कर रही हूँ। क्योंकि सीजनल प्लांट तो 2-3 महीने के ही मेहमान रहते हैं। जहाँ पर कम ठंडी पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ पर कम ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पर जो है 1-1.5 महीने में ही फ्लावर प्लांट खत्म हो जाते हैं। जो रेयर होते हैं उस टाइप के प्लांट ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये है गार्लिक वाइन जिसमें बर्ड्स आ गई हैं। तो जैसे जैसे ठंडक आती है गार्लिक वाइन भी फ्लावरिंग करने लगती है। आज का टॉपिक यही रहेगा मेरा कि आज मैं कौन से जो है परमानेंट प्लांट की केयर करने वाली हूँ, जिससे कि हमको विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिलती रहे। पौधों को अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और उनमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। बस थोड़े मोड़े जो है काम कर लें तो सीजन बाय सीजन, जैसे साल भर में 3 बार हमको हमारे सभी परमानेंट प्लांट में फर्टिलाइजर जरूर देना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीड से ग्रो हुआ जीनिया है, जो हमेशा ही पूरे साल ही मेरे गार्डन में रहते हैं और काफी अच्छे इनको मैंने पॉट में लगा दिया है, क्योंकि विंटर में तो जीनिया की बहार रहती है गार्डन में। तो जैसे कि गुड़हल, मोगरा, चांदनी वगैरह सब लगाना पसंद करते हैं, उनके फ्लावर भी पसंद करते हैं। वैसे ही एक परमानेंट प्लांट है बोगनविला। बोगनविला के फ्लावर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और काफी हार्डी प्लांट होता है और बहुत सारे एक बार में ही बहुत सारे फूल देता है। तो यहाँ पर व्हाइट कलर का बोगनविला मेरा ब्लूम होने लगा है। लेकिन ये प्लांट जो है थोड़ा सा डी शेप में है, तो इसकी भी केयर करूंगी। यहाँ पर ये येलो वाले हैं, इसमें भी ब्लूमिंग होने लगी है। तो अभी तो मैं ब्लूमिंग नहीं लूंगी, लेकिन ब्लूमिंग लेने के पहले मैं क्या करूंगी वो आज आपके साथ में शेयर करूंगी। यहाँ पर आप जो प्लांट देख रहे हैं ये प्लांट है बोगनविला का। काफी अच्छा बूसी सा प्लांट है, लेकिन अभी इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर आपके बोगनविला की भी ग्रोथ रुक चुकी है तो आप इसी तरीके से मेरे तरीके से काम कर सकते हैं अपने बोगनविला पर। तो ये जो है दिसंबर जनवरी में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और पूरा गमला ही फूलों से भरा रहेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट में फर्टिलाइजर देते हैं तो उसके सबसे पहले हम जो है नीचे की पत्तियां हटाते हैं और उसके बाद में गुड़ाई करते हैं। आपको इसकी मिट्टी काफी ड्राई दिख रही होगी, क्योंकि मैंने ड्राई करके रखी हुई है मिट्टी, इसलिए। वैसे भी बोगनविला को बहुत ज्यादा पानी की नीड नहीं होती है। तो मैं बता रही थी कि जो है हम गुड़ाई करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ज्यादा कोई केयर नहीं है और ना ही गुड़ाई करनी पड़ती है इसकी। ये रूट बाउंड होना बहुत पसंद करता है ये प्लांट। तो हम इसकी डीपली बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करेंगे, जिससे कि प्लांट की रूट बिल्कुल भी डैमेज ना हो। तो हम बिल्कुल ऊपर हल्का हल्का सा, आप देख रहे हैं, इसी तरीके से थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर नीचे करेंगे। बाकी का हम इसकी गुड़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे। गुड़ाई का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ये जो हमारी खुरपी रहती है उसको हमको अंदर तक डालकर और मिट्टी को ढीला करना पड़ता है, लेकिन हमको इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस थोड़ा ऐसे ही कर देना है कि जिससे कि ऊपर की जो सतह है, अगर आपके गमले में पानी है और ऊपर काई की तरह जमी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मेरे में कोई भी काई वगैरह, मतलब जो ग्रीन हो जाता है पानी डाल डाल के, वैसा मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है मेरी मिट्टी में। तो अगर आपके पास में इस तरीके से आपके पॉट में, तो आप ऐसे ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे सिंपल सा एकदम हल्के हाथ से मिट्टी को ढीला कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा दूं, मेरे प्लांट में जो है बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं हो रही है। जहां भी देखेंगे आप बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं है, सभी जगह पर बंद है इसकी ग्रोथ। तो इसकी नई ग्रोथ लेने के लिए हमको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। बस 1-2 ब्रांच ऐसी है जिनमें थोड़ी थोड़ी सी नई ग्रोथ हो रही है, लेकिन तब भी हमको फर्टिलाइजर तो देना ही पड़ेगा। मैं जो है बोगनविला प्लांट में साल भर में 3 बार फर्टिलाइजर डालती हूँ। परमानेंट प्लांट में अधिकतर ऐसे ही करती हूँ मैं कि 3 बार फर्टिलाइजर डालती हूँ तीनों मौसम में। मतलब कि एक बार मैं सर्दी के पहले डाल देती हूँ, जैसे कि अभी डालूंगी तो अभी मैं ग्रोथ के लिए डालूंगी, फ्लावरिंग के लिए नहीं डालूंगी। और गर्मी के टाइम में डालती हूँ, मार्च में डालती हूँ, जिससे कि पूरी गर्मी मेरा बोगनविला अच्छे से ग्रोथ करे, फ्लावरिंग करे। और फिर मैं बारिश में एक बार थोड़ा सा फर्टिलाइजर डालती हूँ। वैसे तो आप देखते होंगे जो बोगनविला रहते हैं, जो बाउंड्री पे लगे रहते हैं या कहीं भी बाहर लगे रहते हैं, उनमें कोई भी फर्टिलाइजर की नीड नहीं होती, क्योंकि वो जमीन पे लगे रहते हैं और अपने आप ही फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। लेकिन जब हम पॉट गार्डनिंग करते हैं तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इनमें फूल लेने के लिए, इनको बुशी बनाने के लिए हमको इनमें फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं। आज मैं इनकी थोड़ी थोड़ी सी ट्रिमिंग करूंगी। उसके पहले नीचे की जो पत्तियां हैं उनको हटा दूंगी, जिससे कि एक्स्ट्रा एनर्जी ना जाए। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा मैं इनको ट्रिम कर दूंगी। एकदम ट्रिमिंग ही करनी है, हमको प्रूनिंग नहीं करनी है। बस थोड़ा थोड़ा ट्रिम करूंगी
तो यदि आपने भी नहीं किया है ये काम तो बोगनविला पर तुरंत कर लें, क्योंकि अक्टूबर 15 के बाद में हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और बोगनविला जो होता है वो गर्मी पसंद करता है, गर्मी में इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होती है। और अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं बोगनविला को, क्योंकि प्लांट जितना ही बुशी रहता है उतने ही उसमें बर्ड्स आते हैं, उतने ही ज्यादा ब्रांचेस आती हैं और फ्लावर भी उसी हिसाब से जो है ब्लूम करते हैं। तो मैंने अपने बोगनविला की जो है थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दी है। अब जब इसमें पत्तियां आएंगी, उसके बाद में जब पत्तियां आ जाएंगी, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगी, तब इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे फ्लावरिंग के लिए। तो जो मैंने थोड़ी सी मिट्टी को इधर उधर किया था, इस मिट्टी को हम साइड कर लेंगे। और ग्रोथ के लिए हमको एनपीके युक्त फर्टिलाइजर देना है अपने पौधे में, जिससे कि पत्तियां काफी सारी आए। और जितनी ही ज्यादा पत्तियां आएंगी उतने ही अच्छे इसमें फ्लावरिंग होगी, बर्ड्स भी उतने ही ज्यादा होंगी। तो ये है गोबर की खाद। आपके पास में बर्मी कंपोस्ट हो तो आप बर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट भी बेस्ट होती है। तो मैंने गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद आपको डाल देना है। मेरा 8 इंच का पॉट है, मैं 2 मुट्ठी के करीब इसमें गोबर की खाद डाल रही हूँ। आप जैसा आपका पॉट हो उस हिसाब से आप जो है गोबर की खाद डाल सकते हैं इसमें। तो मैं इसी हिसाब से गोबर की खाद, इसमें बर्मी कंपोस्ट भी मिक्स है मेरी गोबर की खाद में। दोनों ही चीज थी मेरे पास में, तो मैंने दोनों ही डाल ली है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, ये बर्मी कंपोस्ट है और ये जो है गोबर की खाद है जो मिट्टी की तरह दिखाई दे रही है। तो लगभग 2 मुट्ठी के करीब मैंने ऐसे डाल दिया है इसको। इस तरीके से आपको डाल देना है, चाहे बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या दोनों हो तो आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं, या आप सिंपल सा एक ही कोई चीज डाल सकते हैं, या फिर दोनों ही चीज आपके पास में नहीं है तो आप जो है, आपके पास में अगर एनपीके है, एनपीके 1919 या एनपीके 2020, तो आप उसका जो है पर लीटर में लगभग ½ टीस्पून के करीब, मैं कम ही मात्रा बताती हूँ, तो उसको आप घोलकर मिट्टी में डाल सकते हैं या आप जो है पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। फर्क यही है कि एनपीके जो होता है ये 1919 या 2020 ये केमिकल होता है, और गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है और जड़ों में जाती है तो काफी अच्छा असर करती है, मिट्टी को भी काफी अच्छा पोरस बना के रखती है। तो आप दोनों में से जो भी आपके पास में अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हैं। एनपीके 1919 भी बहुत अच्छा असर करता है पत्तियों की ग्रोथ करने में, और गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बेनिफिट्स तो सभी को पता है। उसके बाद में हम यूज करेंगे, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट लूंगी, एप्सम सॉल्ट इसलिए लूंगी क्योंकि हमको जो है पत्तियां एकदम हरी भरी सुंदर सी चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि हमको पानी लेना है, और पानी में ½ लीटर पानी है और उसके बाद में 1 टीस्पून एप्सम सॉल्ट है। इसको हम घुलनशील करने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट भी नहीं लगता है, ये बहुत अच्छे से घुलनशील हो जाता है। अगर आपको जल्दी है तो आप जो है इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो एप्सम सॉल्ट जो है घुलनशील हो चुका है। अब हम ऐसे हाथ लगाएंगे जिससे कि हमारे जो हमने फर्टिलाइजर डाला है वो एक साइड ना हो जाए, और इस तरीके से हम गमले की मिट्टी में दे देंगे। मैंने कल से पानी नहीं दिया था इसमें, इसलिए जो है मिट्टी थोड़ी सी ड्राई लग रही थी। अगर आपकी गमले की मिट्टी में पानी हो तो आप इतना ज्यादा फर्टिलाइजर ना बनाएं, इतना ज्यादा एप्सम सॉल्ट वाला लिक्विड ना बनाएं, और थोड़ा ही डालें जिससे कि ड्रेनेज से निकले ना। अब आप चाहें तो इसको जो है 4-5 दिन बाद, अभी ना डालकर 4-5 दिन बाद आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी जो है ट्रिमिंग की है इसलिए मैंने इसका स्प्रे नहीं किया है। अगर ट्रिमिंग करने के बाद में आप कोई चीज स्प्रे करना चाहते हैं तो आप फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अब इस गमले को हमको सेमी शेड में रख देना है, मतलब किसी भी दीवार के साइड में रख देना है या पेड़ों के नीचे रख देना है, जिससे कि इसको थोड़ी छाया मिलती रहे। तो मैंने जो है इस तरीके से दीवार के साइड में रख दिया है, और इससे जो है इनडायरेक्ट सनलाइट भी इसको मिलती रहेगी, और जो हमने फर्टिलाइजर दिया है वो अच्छे से मतलब इसमें सोख लेगा और प्लांट जो है हेल्दी ग्रोथ करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर बोगनविला में आपने नहीं किए हैं ये काम तो ये अक्टूबर 15 के पहले आपको ये काम जरूर कर लेने हैं, अगर विंटर में आपको बोगनविला में फ्लावरिंग चाहिए। फिर चाहे वो देसी बोगनविला हो या हाइब्रिड बोगनविला हो, सभी पर आपको ये काम अप्लाई करना है, जिससे कि काफी अच्छे बूसी प्लांट बने और उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।